पहले ऊपर मंच रहेंगे। पार्टी फोटोग्राफर है ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चले बढ़ते रहो, चले बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचो। हटो यार। जाने दो। के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा छोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो।
चलते रहिए। चलते रहिए। बहुत दूर से दूर से चलेंगे तभी तो चलेंगे। आप लोग चलेंगे तभी तो चलेंगे। सर को देखना पड़ेगा। देखो उधर जाइए, एक तरफ उधर जाइए, वहाँ एक तरफ, यहाँ नहीं। इधर हो जाइए, इधर हो जाइए, इधर करिए। इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा जाइए, हटिए थोड़ा सा जो है
सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आगे की पंक्ति प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए, माननीय मंत्रीगणों के लिए छोड़ देंगे। वंदे मातरम तैयार है ना? अभी बैठने के बाद सबके फिर वंदे मातरम होगा, उसके बाद सबको पीछे से बैठवा दिया। शंकर जी जरा आप लग करके पीछे से बैठाने की व्यवस्था देखिए। मैं ये सब आ गया नहीं। सरकार में है, हम सब कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और मेहनत के कारण से यह सब संभव हुआ। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ बीच गैलरी में मत खड़े हो, जो व्यवस्था के कार्यकर्ता वही रुके, बाकी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अजय जी यहाँ पर अभी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। साथ ही साथ एलईडी के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके लाडले नेता, विश्व को चकाचौंध करने वाले श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन एलईडी के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद यहीं पर माइक्रो डोनेशन का एक कार्यक्रम भी संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा माइक्रो डोनेशन का शुभारंभ किया जाएगा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि अपने मोबाइल के माध्यम से माइक्रो डोनेशन जो हमको करना है पार्टी के हित में, उसकी प्रक्रिया भी हम अपनी यहीं पर बैठे बैठे पूर्ण कर लेंगे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा माइक्रो डोनेशन का शुभारंभ किया जाता है, तो ऐसे अवसर पर हम सब भी उसमें अपना योगदान करेंगे और इस तरह से माइक्रो डोनेशन का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी कार्यकर्ता गैलरी में न खड़े हो, पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी कार्यकर्ता बीच में गैलरी में न खड़े हो। विकास जी क्षेत्रीय मंत्री सभी को बैठा लें। दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे शनय शनय बढ़ रहा है और जो सपना हम सभी के बीच में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा स्थान ग्रहण करने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हम सबके बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा स्थान ग्रहण कर लें। श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी जो यहाँ के प्रभारी भी हैं और माइक्रो डोनेशन भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे
वंदे। सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। समक्ष बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को सामने एलईडी पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और पीछे की एलईडी पर भी मार्गदर्शन चलेगा। मैं आज के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और माइक्रो डोनेशन अभियान के प्रमुख श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने की कृपा करें। महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्चन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सभी कार्यकर्ता गैलरी छोड़ दें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहन वर्षा सिन्हा जी वंदे मातरम के लिए आ जाए। सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर खड़े होकर के सावधान मुद्रा में वंदे मातरम गान साथ में करेंगे। पूर्ण गाना या 4 लाइन का? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, वन्दे वन्दे। जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी से कि वह आज के इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबके बीच में मार्गदर्शन। मैं क्षमा चाहूंगा, एक सेकंड। अपने गोविंद नारायण शुक्ला जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पटका पहना करके, पुष्पगुच्छ दे करके माननीय गोविंद नारायण शुक्ला जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पटका और पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। शंकर लाल लोधी जी से आग्रह है कि प्रदेश के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी को पटका पहना करके और पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आज के अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा। मैं बोलूंगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर,
पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज मंच पर विराजमान इस राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, जिनके हृदय में गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासियों के प्रति, मुसहर, थारू, बंटानिया, ऐसे समाज के प्रति जिसके दिल में दर्द होता है, आज हम के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मित्रों यहाँ पर हम सबके यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर मौजूद हैं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट साथ स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री सम्मानित अनूप जी, सम्मानित गोविंद शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मंत्री, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं प्रदेश के अध्यक्ष के नाते सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल जी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इन महानुभावों ने भाजपा को एक ऐसे पौधे के रूप में सींचा था जो आज एक वट वृक्ष बनकर जनता जनार्दन का मानकर सेवा कर रहा है। साथियों, आज से 42 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को उस पवित्र संगठन की नींव रखी गई थी जिसका एक ही लक्ष्य है, अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति का मान और सम्मान, विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत, हमारी कार्य पद्धति एवं कार्यकर्ताओं के कारण हम सबका संगठन ना कभी झुका है और ना कभी कोई झुका पाया है। अपने स्थापना काल से पार्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है और सामना किया है। भाजपा के खिलाफ बहुत ही षड्यंत्र, और लेकिन हमारे संगठन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। मित्रों, आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं का विचार, संस्कार और संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा का ही परिणाम है कि यह पार्टी अपनी श्रेष्ठता की ओर लगातार अग्रसर है। श्रद्धेय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिला है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र निर्माण को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय ही सिद्धांतों और आदर्शों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप चलती आई है। यह किसी एक परिवार, वंश, वर्ग या जाति की पार्टी नहीं है। अन्य दलों की आत्मा उनके नेता में है, जबकि भाजपा की आत्मा कार्यकर्ता में है। ये भाजपा में ही है संभव है कि एक गरीब परिवार में जन्मे माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मित्रों, अपने परिश्रम और निष्ठा से एक बूथ अध्यक्ष माननीय अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री बन सकते हैं। विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और एक सन्यासी माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये समर्पण और देशभक्ति का भाव किसी और पार्टी में देखने का कभी न मिल सकता है, क्योंकि भाजपा पार्टी नहीं, परिवार है, संस्थान नहीं, संस्कार है। साथियों, पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, अंत्योदय सिद्धांत पार्टी का मूल दर्शन है।
माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही है। साथियों, भाजपा के कार्यकर्ता के लिए सबसे पहले देश और उसके बाद दल, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी व किसान ईश्वर के समान है। यही भाजपा की सामाजिक एवं मानव धर्म है। भाजपा का संकल्प है कि हर व्यक्ति के सर पर छत हो। भाजपा का संकल्प है कि हर व्यक्ति के रसोई में गैस के कनेक्शन हो। भाजपा का संकल्प है कि हर व्यक्ति के घर में नल में जल हो। भाजपा का संकल्प है कि हर व्यक्ति के आवास में शौचालय हो। और भाजपा का संकल्प हर व्यक्ति के सस्ती दवाएं इलाज उपलब्ध हो। आज इन संकल्पों को सिद्धि में बदलते हम देख रहे हैं। साथियों, भाजपा के लिए राजनीति सत्ता का सुख भोगने का साधन नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए राजनीति सेवा का एक माध्यम है। मैं पुनः आप सभी को भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार का आभार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब मैं आज के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सबका जुड़ाव हम सबको न केवल अपनी राष्ट्रनिष्ठा बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए प्रदान करता है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव
और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य हुआ, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठ करके लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई, तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी, जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के उन सभी महापुरुषों ने इस नए दल को देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दल के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प लिया था, आज आप देख रहे होंगे कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है। और दुनिया के अंदर एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय भी बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी, कोई सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली ये सरकार देश के अंदर व्यापक जन समर्थन को अपने साथ जोड़ने में सफल होगी।
और उन भावनाओं का जो सपना 5 दशक पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उस सपने को एक एक करके साकार करती हुई यह मोदी सरकार उन्हें सब साकार करती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ जब आपने देखा होगा देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने पूरे देश के अंदर इस बात को देखा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान लेकिन आज इस सपना 135 करोड़ लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाना चाहिए, इसके अंदर दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने देखा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, 185 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश के अंदर उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये फ्री में है, जबकि दुनिया के अंदर इस वैक्सीन की भारी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। कोई सरकार फ्री में अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रही है सिवाय भारत सरकार की, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी। हर महामारी की अपनी एक जो सबसे खतरनाक उसका साइड इफेक्ट रहता था, और रहता था कि बीमारी से जितनी मौतें होती थी उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। लेकिन पहली बार हुआ बीमारी से कम मौतें हो, हर एक जीवन की रक्षा करने का भरपूर प्रयास हो, लेकिन साथ साथ भूख से कोई मौत न हो, और इसके लिए फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए उठाए गए कदम, यह आज नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा इससे पहले भी केवल कोरोना कालखंड में ही नहीं, 2014 के बाद पहली बार इस देश ने देखा है कैसे 12 करोड़ लोगों के घर में एक एक शौचालय बनता है, कैसे 3 करोड़ गरीबों के मकान बनते, सिर ढकने के लिए एक एक आवास उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या फिर तमाम उस प्रकार की योजनाएं जो नौजवानों के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हो। के अंदर देश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा की का करवाने का कार्य जाता है। पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है जब अंत्योदय समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की जाति देख करके नहीं, चेहरा देख करके नहीं, क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं, आगे बढ़ाने का बल्कि योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के माध्यम से देश के अंदर दिया जा रहा है, और वह देश के अंदर का है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी कैसे हमें अपने देश के दोस्त के साथ हमारा क्या व्यवहार होगा और दुश्मन के साथ भी हमारा क्या व्यवहार होगा, वह भी आपने पहली बार देश के नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से आपने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करते हुए आज हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार हो या विभिन्न राज्यों के अंदर की सरकारें, ये देश के अंदर एक प्रत्येक नागरिक की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए न केवल उनके हितों का संवर्धन करने का कार्य कर रही है, बल्कि राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, इस भाव को कहने वाला देश का एकमात्र राजनीतिक दल है जो नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ा करके देश पहला और दल का हित उसके बाद, ये कहने वाला एकमात्र दल कोई है वह भारतीय जनता पार्टी है। जो संकल्प एक एक करके हमारे पूर्वजों ने, उन महापुरुषों ने देखा था, उन संकल्पों को साकार कर रही केंद्र की मोदी सरकार आज देश और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है।
तो एक राजनीतिक दल कैसे दुनिया के अंदर देखते देखते छा जाता है। अमित शाह जी जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का फैलाव वह भी पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा है। आज भाइयों बहनों, 42वां संस्थापक स्थापना दिवस का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हो रहा है और 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आज हम सब का यह गौरव की विषय, हम सब के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम हम सभी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। हम सब जानते हैं 2017 में लगभग 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था और पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार और संगठन ने बेहतरीन समन्वय करते हुए प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए, एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने 2/3 से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से प्रदेश के अंदर सरकार का गठन किया है। जब हम लोग अपना 42वां स्थापना दिवस पार्टी का यहाँ पर मना रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि जिन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रत्येक नागरिक हमसे अपेक्षा रखता है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सबको प्रत्येक दिन एक नई परीक्षा के दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अनेक मॉडल इस दौरान उत्तर प्रदेश ने दिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, चाहे वह 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, 15 करोड़ प्रदेश के गरीबों के लिए महीने में कोरोना कालखंड में 2 बार डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। और आज इसीलिए आज जब हम लोग फिर से जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस जनादेश के साथ जब हम 42वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना हम सब के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर चुनाव के पूर्व हम लोगों ने एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को एक मंत्र मान करके, उसके एक शब्द को मंत्र मान करके उन पर खरा उतरना, उनको अंगीकार करना, जनता जनार्दन से किए गए उन सभी वायदों को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के व्रत के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं को 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। पार्टी के संस्थापक भारतीय जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल में ही भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी समेत उन सभी महापुरुषों को जो आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, मैं इस अवसर पर विनम्र नमन करते हुए पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश उन जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेगा जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त करती है। एक बार फिर से 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हो उससे पूर्व अपने प्रदेश के महामंत्री और माइक्रो डोनेशन अभियान के प्रमुख श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के अवसर पर माइक्रो डोनेशन का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न करा करके उसका शुभारंभ करने की कृपा करें। आज के माइक्रो डोनेशन का जो शुभारंभ है हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। उत्तर प्रदेश में माइक्रो डोनेशन का शुभारंभ हम भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज से यह माइक्रो डोनेशन शुरू करेंगे। नमो ऐप के माध्यम से और लिंक के माध्यम से यह उत्तर प्रदेश के 30 लाख कार्यकर्ताओं को हमने SMS के माध्यम से इस लिंक को भेजा है और साथ ही नमो ऐप लोड करने इसमें सहयोग करने का हमने लक्ष्य तय किया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अर्चना जी हैं, वह भी मंच पर उपस्थित हो जाएं। मैं आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नमो ऐप लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल से हमारे सहयोग करेंगे मांगीलाल जी और हमारे माननीय हमारे अर्चना जी सहयोग के लिए अध्यक्ष जी के पास जाएंगे। इसको रोक लेंगे, अध्यक्ष के पास जाइए। अभी रुके रहो मांगीलाल जी, रुके रहिए, अभी रुके रहिए। इसको रुक जाए। इसमें 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए अधिकतम राशि तक कर सकते हैं।